हेलो दोस्तों, मैं हूं इज़ार एंड सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज़ बता दूं कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। आई एम सॉरी। एंड आज फुल मून भी है, तो अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो यू नो कि मुझे फुल मून में कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। एंड बात करते हैं आज की रीडिंग की, तो हम देखेंगे कि बाकी के 2023 में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली है, आपके गाइड्स आप तक क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं, क्या प्रिमोनिशंस देना चाहते हैं, क्या एडवाइसेस देना चाहते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप देख सकते हो कि उसके लिए मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, तीनों बाय द वे इंक पेन्स हैं। तो ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ये है ग्रुप नंबर 3। आपको जितना टाइम लेना है आप लो, एंड वीडियो को पॉज करने का मन है तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। एंड एक बार आपने चूज कर लिया जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्टेड फील होता है, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प दे के रखा है। वो ब्लू कलर वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि रेस्ट ऑफ 2023 के लिए आपके गाइड्स आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। बट बिफोर आई टेक इनटू द रीडिंग, मैं बस एक चीज़ बोल दूं कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपके साथ रेजोनेट हो रही हूँ, एंड जो बिल्कुल नहीं हो रही, नो दैट कि वो किसी और के लिए है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरे मैसेजेस बिल्कुल रेजोनेट नहीं हो रहे, कोई भी रेजोनेट नहीं हो रहा, देन नो दैट मे बी आई एम नॉट द राइट टैरो रीडर फॉर यू। तो आप तभी उसी वक्त इस वीडियो को छोड़ के चले जाना, ओके, बिकॉज मे बी आई एम नॉट द वन फॉर यू। राइट, चलिए देखते हैं। फर्स्ट आई रियली फील कि आपके सोल ट्राइब के लोग आप तक पहुंचने वाले हैं। ग्रुप नंबर 1, सोल ट्राइब के लोग आप तक पहुंचने वाले हैं। न्यू फाउंडेशंस बनेंगी, न्यू रिलेशनशिप्स बनेंगी आपके लाइफ में। बहुत अच्छे फ्रेंड्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड अगर यू ऑलरेडी हैव गुड फ्रेंड्स देन नो दैट कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप और भी डीप जाने वाला है। या फिर कुछ लोगों का अगर सेपरेशन है अपने फ्रेंड से या फिर सोल ग्रुप से, मैं बोलूँगी कुछ लोग ऐसे है ना, मुझे फील हो रहा है कि मे बी आपके कोई कज़न आपके सोल ग्रुप के हो कि आप उनके साथ बहुत अच्छे से वाइब करते हो। मे बी आपके कोई भाई बहन या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड आपके सोल ग्रुप से हो, तो उनके साथ अगर आपका सेपरेशन है, या फिर अगर कुछ लोगों का अपने पार्टनर के साथ किसी ना किसी टाइप का इमोशनल, फिजिकल या फिर मेंटल सेपरेशन हो गया है, नो दैट कि आने वाले इन कुछ महीनों में वो काफ़ी ज़्यादा वो गैप कम हो जाएगा, एंड यू विल बी अट्रैक्टिंग पीपल फ्रॉम योर सोल ट्राइब। रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी जाएंगी आपकी, न्यू फाउंड फ्रेंडशिप्स बनेंगी। एंड मुझे तो फील हो रहा है कि आप ऐसे लोगों से घिरे रहोगे ना, ग्रुप नंबर 1, कि आपको डाउन फील होगा ही नहीं। इट्स लाइक यू विल बी सराउंडेड विद पीपल जो कि आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, बहुत एनकरेज करेंगे, एंड आपको बहुत लाइट फील होगा अपने अपने आसपास के लोगों के साथ। तो वैसी वाली लाइट एंड फ्री एंड फ्रेंडली काइंड ऑफ एनर्जी आपको मिलती रहेंगी इन बाकी के दिनों में, इन बाकी के मंथ्स में ऑफ 2023। दूसरी चीज़ जो मुझे फील हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा नेम एंड फेम अट्रैक्ट करने वाले हो। तो वेदर इट बी कि आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो या फिर जॉब में हो या फिर आपका कोई एक पर्टिकुलर करियर गोल है, तो नो दैट कि आप काफ़ी ज़्यादा लोगों का अटेंशन, अट्रैक्शन एंड तारीफें आप अट्रैक्ट करने वाले हो इन आने वाले कुछ महीनों में। आप लोग में से कुछ लोगों का हो सकता है कि बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर जाए। कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब वगैरह में हो, एंड अगर उसमें रील्स वगैरह डालते हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो, एंड इफ़ यू यूज़ इट एज अ प्लेस जहाँ पे आप अपने टैलेंट या फिर अपने क्रिएटिविटी को दिखाते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूस्ट एंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, एंड यू विल बी सराउंडेड विद पीपल हु नो यू, हु अप्रिशिएट यू फॉर वॉट यू डू। तो एंड ऑल्सो एक मैसेज मुझे आ रही है ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि अपने क्रिएटिव साइड को मत रोकना। आप में से बहुत लोगों को मिमिक्री करनी बहुत अच्छी आती है। आप में से बहुत लोगों को आई फील कि पेंटिंग करना बहुत अच्छा आता है। तो वॉट एवर बी योर क्रिएटिव साइड, कुछ लोग म्यूजिशियंस भी बहुत अच्छे हो सकते हो, तो वॉट एवर बी योर क्रिएटिव साइड, प्लीज़ उसको छोड़ना नहीं। प्लीज़ बाकी के काम के प्रेशर में आके या फिर लाइफ के दूसरे चीज़ों के प्रेशर में आके उस साइड को भूल मत जाना। योर गाइड्स आर टेलिंग यू कि प्लीज़ उस क्रिएटिव साइड को वो करना, आप नरिश करना। बिकॉज क्रिएटिविटी इज द वाइब्रेशन ऑफ गॉड। गॉड खुद क्रिएटर हैं, तो हम जितना अपने क्रिएटिव साइड को आगे बढ़ाते हैं उतना ही
हम अपने लाइफ में फुलफिल्ड फील करते हैं। ओके, सो यू आर बीइंग कॉल्ड कि अपने उस क्रिएटिव साइड को आगे बढ़ाना, नरिश करना। तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में बाकी जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी आप उसको बहुत ईजिली टैकल कर पाओगे, बहुत ईजिली जंप कर पाओगे। मुझे और एक चीज़ फील हो रही है ग्रुप नंबर 1, वो ये है, पता नहीं क्यों मेरे को बार बार जब भी मैं ग्रुप नंबर 1 बोल रही हूँ ना, मुझे ग्रुप नंबर 3 फील हो रहा है। तो मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको ग्रुप नंबर 3 के भी कुछ कुछ मैसेजेस रेजोनेट होंगे। तो अगर आपको मन करता है देन प्लीज डू चेक आउट ग्रुप नंबर 3। एनी हाउ, मुझे एक चीज़ फील हो रहा है कि आपका ना कुछ एक बड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट होगा इन आने वाले कुछ मंथ्स में, विद इन 2023, या फिर जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, नो दैट कि आने वाले 3 मंथ्स के अंदर आपका कुछ एक बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट होगा। तो अगर कुछ लोग एग्जाम दे रहे हो, कोई चीज़ का एग्जाम देना चाहते हो, देन नो दैट कि आपको उसमें डेफिनेट सक्सेस मिलेगा। कुछ लोग अगर रिश्ता ढूंढ रहे हो या फिर मैरिज के होप्स रख रहे हो, देन नो दैट विद इन द 3 मंथ्स आपका रिश्ता कहीं पे पक्का होगा। अगर कुछ लोगों का कुछ और गोल है, जो भी एक बड़ा गोल है, विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। कुछ भी एक गोल जो कि आपके दिमाग में है, ओके। आपके गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आपको आने वाले 3 महीनों में ना खुद का ख्याल अच्छे से रखना है। चांसेस आर दैट कि आप आने वाले 3 महीनों के अंदर मे बी काम का प्रेशर आपका ज़्यादा होगा कभी कभी, या फिर मे बी आप किसी और का अच्छाई करने जाओगे एंड खुद को नेग्लेक्ट करोगे। ओके, कभी कभी होता है कि हम अपने कोई हमारे बेस्ट फ्रेंड या लव्ड वंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है एंड डेली वो हमसे वो बात शेयर करते हैं, एंड क्या होता है कि हाँ वी डू गिव एम्पैथी टू देम, वी डू एम्पैथाइज विद देम, लेकिन वहाँ भी एक एनर्जेटिक बॉन्डिंग बन जाती है, उनका हम पे डिपेंडेंसी हो जाता है। ओके, जिस वजह से हमारा वाइब डाउन हो जाता है एंड हमें फिजिकली या फिर इमोशनली या फिर एनर्जेटिकली डाउन फील होता है एंड फिर वो हमारे साथ खराब होता है। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि दूसरों की हेल्प करना है तो करो, लेकिन एक बाउंड्री बना के। ओके, खुद के एक्सपेंस पे किसी और का आपको हेल्प नहीं करना है, खुद को नर्चर एंड नरिश करना है, एंड ऑल्सो कीप योर सेल्फ एट योर नंबर 1 प्रायोरिटी लिस्ट। हाँ, आपके लाइफ में जो भी लोग हैं जिनसे भी आप ज्यादा प्यार करते हो, इट्स फाइन, बट आने वाले 3 महीनों में आपको खुद को नंबर 1 पे रखना है, खुद के प्रायोरिटीज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है एंड कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ओके, और एक चीज मुझे फील हो रही है, आप में से बहुत लोगों का ना जो प्रीवियस नेगेटिव लाइफ पैटर्न है वो डेफिनेटली एंड हो जाएगा, मतलब 100% एंड हो जाएगा, एंड यू विल बी एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। बहुत लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आप देखोगे कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको लाइफ में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है, एंड आपको बहुत ज़्यादा खुद पे भरोसा आ रहा है, खुद पे भरोसा आना कि हाँ मेरे से ये हो सकता है, या फिर हाँ आई एम वर्दी ऑफ इट। ओके, तो ये वाइब्रेशंस आपको डेफिनेटली फील होंगी इन आने वाले 3 महीनों में, एंड आई फील कि बहुत लोगों का ये न्यू बिगिनिंग ना अक्टूबर के मंथ में ही हो जाएगा, अराउंड 8th of October, बट बहुत लोगों का हो सकता है कि ये उसके बाद भी हो। ओके, बट 8th of October बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेट मुझे फील हो रहा है। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। अब जानना ग्रुप नंबर 1 कि आप जिन भी कठिनाइयों से गुजरे हो ना इस पास्ट 1 साल में, आई फील ओके, जहाँ भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, या फिर रोना पड़ा, या फिर दुख झेलना पड़ा, या फिर अननेसेसरी केओस वो करना पड़ा, सहना पड़ा, नो दैट कि इन आने वाले 3 महीनों में एंड उसके बाद भी आपको उन सब कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, जब भी हमारे पास कठिनाइयां आती है 2 रीजन की वजह से आती है। एक तो या तो हमें कुछ लेसन सिखाने के लिए, एंड दूसरा हो सकता है कि कोई नेगेटिव कर्मा को हटा देने के लिए। ओके, तो वो जो नेगेटिविटी आपने लाइफ में झेली थी, इट वॉज टू ड्राइव अवे, इट वॉज टू रेक्टिफाई सम नेगेटिव कर्मा ऑफ योर पास्ट। ओके, एंड वो रेक्टिफाई हो चुका है, एंड अब उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा इन आने वाले 3 महीनों में। एंड आई ऑल्सो रियली फील कि आप ना बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करोगे। तो आपके लाइफ में जो भी कठिनाई है, या फिर जो भी स्टैग्नेंसी है, या फिर जिस भी चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फील होता है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ है ना। मेरे लाइफ में जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे फील होती है, मैं कैसे वर्क लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ का बैलेंस करूँ। ओके, क्योंकि मैं जस्ट आधे घंटे पहले काम से वापस आई हूँ एंड आई एम एनर्जेटिकली वेरी लो। ओके, बट मुझे प्यार है टैरो से, सो आई नीड टू डू इट। सो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं सिग्निफिकेंट। तो आपके लाइफ को सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम क्या है, नो दैट कि आप उससे आपको छुटकारा डेफिनेटली मिलेगा। ओके, इफ दैट इज अ पर्सन, नो दैट कि आपको उस सर्टन नेगेटिव पर्सन से छुटकारा मिलेगा। इफ दैट इज अ जॉब, आपको उससे छुटकारा मिलेगा। सो वॉट एवर बी दैट थिंग,
जिसको आपको जो आपको एक एक हिंड्रेंस में बांधे हुए है। बहुत लोगों को मुझे वो वेट लॉस भी लग रहा है। कुछ लोग शायद से आप लोगों का कुछ एक सर्टन बॉडी गोल हो, सर्टन फिजिकल गोल हो कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा दिखना है, बट आप चाह के भी वैसा नहीं बन पा रहे हो। या फिर कुछ लोग का वो बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटीज है कि मे बी यू आर परफेक्ट, लेकिन आपकी इनसिक्योरिटीज की वजह से आप खुद को परफेक्ट नहीं समझ पाते। ओके, सो वॉट एवर बी दैट थिंग, वो सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ इट, एंड आप बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करोगे खुद की बॉडी में, खुद की लाइफ में, खुद के एग्जिस्टेंस पे आपको नाज होगा, एंड आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे आप। ओके, एंड डेफिनेटली सक्सेस तो आपको मिलेगा ही, बार बार कार्ड्स में आ रहा है कि भर के आपको सक्सेस मिलेगा रिगार्डिंग एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, आई फील। ओके, ट्रैवलिंग भी कुछ लोगों का आ रहा है, बट आई वुड से मुझे ये ज़्यादा फिजिकल ट्रैवलिंग नहीं लग रही है, बल्कि मुझे ये लोगों का ना एस्ट्रल ट्रैवल लग रहा है। एस्ट्रल ट्रैवल, थॉट्स में ट्रैवल करना मुझे फील हो रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग ना लोगों की थॉट्स में झांक पाओगे, लोगों के क्या बोलते हैं वो आइडियाज़ वगैरह सुन पाओगे, लोगों की बातें समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई बंदा आता है, आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, या फिर आपको पता चल जाएगा कि टीचर कौन सा होमवर्क देने वाली है, या फिर बॉस क्या बोलने वाला है, क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाला है। सो यू विल बी एबल टू रीड पीपल्स थॉट वेरी इजिली। ओके, ये आपका एक पावर आप अट्रैक्ट कर रहे हो इन मंथ्स में। कुछ लोगों का वो परमानेंट भी हो सकता है, कुछ लोगों का जस्ट एक टेम्परेरी फेज भी हो सकता है, बट एनी हाउ इट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट विथ डिसाइडिंग योर लाइफ। ओके, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। कुछ वेरी फ्यू, मे बी 1 या 2 लोग जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोगों को बहुत विविड ड्रीम्स आने वाली है इन आने वाले 3 महीनों में, एंड नॉट मोस्टली बट मोस्ट प्रोबेबली आई फील कि उन ड्रीम्स में से आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलेंगी, या प्रिमोनिशंस भी हो सकता है कि फ्यूचर का कुछ आपने देख लिया, या फिर अभी के लाइफ के प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलेंगी। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोग एस्ट्रल ट्रैवल करोगे, बहुत ज़्यादा विविड, आपको लगेगा कि आप अपना बॉडी छोड़ के कहीं और पे घूम के आए हो, इतना ज़्यादा विविड एक्सपीरियंस आप लोगों को हो सकता है। डरने वाली बात नहीं है जो लोग डर रहे हो, बिकॉज यू आर ऑलवेज सेफ, यू आर वेरी सेफ। आपके गाइड्स आपको हमेशा ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो मूवीज में दिखाते हैं ना कि एस्ट्रल वर्ल्ड में खो गए, वापस नींद से उठ नहीं पाए, वैसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, बट एनी हाउ इट विल बी लाइक अ न्यू एक्सपीरियंस, बहुत ही विविड एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा आपके लाइफ में। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। ये आपके लिए एडवाइस आ रहा है कि पास्ट को पास्ट में ही अब रहने दो। ओके, बहुत हो गया है ना। जब तक आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा फ्यूचर मेरे पास है, मेरे पास ही एग्जिस्ट करता है, एंड मैं जैसा फ्यूचर चाहता हूँ वैसा ही फ्यूचर मेरे पास ऑलरेडी है, तब तक आप उस एनर्जी में टैप इन कर ही नहीं पाओगे। तो आपके लिए मंत्र क्या आ रहा है कि आपको जो चीज़ चाहिए, लिव इट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। ओके, आपको उस बिलीफ के साथ उसको जीना है। तो आप इन 3 महीने वैसे जियोगे ना कि हाँ मुझे पता है। देखो फॉर एग्जाम्पल कि सोचो आप अच्छे स्टूडेंट, आप अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में। ओके, बट यू इमेजिन एवरी डे कि अरे मैं तो टॉपर हूँ, मुझे बहुत अच्छा करना है, एंड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट यही आपका लाइफ का गोल है। ओके, कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा वो करना है। तो आप एवरी डे खुद को फील करते हो कि हाँ मैं टॉपर हूँ, मुझे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आई नो आई एम द टॉपर। तो आप देखना 3 महीने बाद जब आप एग्जाम दोगे, यू विल बिकम द टॉपर। ओके, नो मैटर पास्ट में आपके परफॉर्मेंसेस कैसे हुए थे। तो लिव योर लाइफ एज इफ यू आर लिविंग योर ड्रीम। ओके, एज इफ इट्स ऑलरेडी हैपेंड। फ्यूचर का वेट मत करो, पास्ट का रिपेंट मत करो, पास्ट को लेके बैठे मत रहो। जो आपको चाहिए उसको जियो, उसको फील करो कि हाँ मेरे पास ये ऑलरेडी है, एंड देखना कि यूनिवर्स उसको आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, बिकॉज द यूनिवर्स लिव्स इन द प्रेजेंट, वो पास्ट एंड फ्यूचर में नहीं जीता है। ओके, एंड डेफिनेटली लक इज ऑन योर साइड। तो आप जिस भी तरफ अपनी एनर्जी लगाओगे आपको उधर पे सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, एंड आपको क्लैरिटी भी बहुत ईजिली मिल जाएगी। कुछ लोगों को अगर क्लैरिटी नहीं है अभी लाइफ में, देन नो दैट कि मे बी अक्टूबर का आधा या फिर 18th ऑफ अक्टूबर, 19th ऑफ अक्टूबर, 21st ऑफ अक्टूबर, इतने तक आपको क्लैरिटी मिलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन उसके बाद इट विल बी फाइन एज रेन। ओके, तो सब सॉल्व हो जाएगा। सो आई गेस इतना ही आज के रीडिंग में। ग्रुप नंबर 1, अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प हो सकती है, डू शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एनर्जी विद मी, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में बिफोर 2023 एंड्स, या फिर जब भी आप ये देख रहे हो ना, नो दैट कि अभी से लेके 3 मंथ की रीडिंग है ये। ओके,
तो आपके साथ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मैसेजेस आपके गाइड्स देना चाहते हैं, बट शुरुआत करने से पहले मैं बस इतना बोल दूं कि नो दैट कि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए शायद से सारी मैसेजेस आप तक आपको रेजोनेटेड फील ना हो। तो जो मैसेजेस रेजोनेटेड बिल्कुल नहीं फील हो रही है, मे बी वो किसी और के लिए है जो ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड अगर बिल्कुल रेजोनेटेड फील नहीं होता किसी भी मैसेज से, देन प्लीज इस रीडिंग को छोड़ देना, बिकॉज आई एम नॉट द परफेक्ट टैरो रीडर फॉर यू। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आने वाले 3 महीनों में आप बहुत ज़्यादा आप में स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मेंटल कैपेसिटी आपकी बहुत बढ़ेगी, फिजिकल कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी, बहुत लोगों का ग्लो अप होगा, फिजिकल मेंटल इमोशनल ग्लो अप। मुझे लग रहा है कि आप लोग इन्वेस्ट करोगे खुद पे, तो खुद पे पैसा इन्वेस्ट करना, खुद पे टाइम इन्वेस्ट करना, खुद पे एनर्जी इन्वेस्ट करना, तो खुद के इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ ग्रोथ, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो आप में से बहुत लोग शायद से जिम स्टार्ट कर दो, आप में से बहुत लोग अच्छा खाना स्टार्ट कर दो, फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, कुछ लोग शायद से स्पा ट्रीटमेंट वगैरह कराओ या फिर कलर चेंज कराओ। ओके, अपीयरेंस कुछ चेंज कराओ। कुछ लोग यू विल बी इन्वेस्टिंग टाइम इन योर सेल्फ। कुछ लोग पढ़ाई में, लाइक इन्वेस्टिंग टाइम इन योर सेल्फ मतलब कि अपने स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। तो मे बी आप लोग कुछ अच्छे कोचिंग में जाओगे या फिर पढ़ाई स्टार्ट करोगे या फिर जिस भी फील्ड में हो उसमें अच्छे से टाइम देके खुद का और ज्यादा डेवलपमेंट करोगे। सो यू विल बी लेवलिंग अप। Group number 2, you will be leveling up. It's all about leveling up physically, emotionally, mentally, हर तरफ से आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, नेक्स्ट अवतार पे जाओगे आप अपने। ओके, तो आपका एनर्जी भी बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, आई फील। ओके, एंड आप लोग अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, इट्स अ वेरी बिग यस फ्रॉम द यूनिवर्स कि जा बेटा, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है, तेरे साथ अच्छा होगा ही, लक विल बी ऑन योर साइड, बस तू अपना बेस्ट दे दे। ओके, तू अपना बेस्ट दे, बाकी सब मैं संभालूंगा। दैट इज व्हाट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू। ओके, नेक्स्ट आई फील कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ट्राई टू बी अ बिट वल्नरेबल। ओके, ट्राई टू बी अ बिट वल्नरेबल। हमेशा देखो, जब आप स्ट्रांग होगे ना, तब आपको जाके ये रियलाइज होगा कि वीकनेस भी इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। वीकनेस को एक्सेप्ट करना इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे मैं बता दूं कि जो लोग बहुत अंदर से वीक होते हैं ना, साइकोलॉजिकली मैं बोल रही हूँ, जो लोग अंदर से बहुत, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट जो लोग अंदर से बहुत ज्यादा वीक होते हैं, दे टेंड नॉट टू क्राई, क्योंकि उन्हें लगता है कि रोना इज अ फॉर्म ऑफ वीकनेस। बट जो लोग स्ट्रांग होते हैं, दे कैन क्राई बिकॉज दे नो कि इट्स नॉट अ वीकनेस, ये साइकोलॉजिकल है कि हाँ इट्स नॉट अ वीकनेस। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जहां पे यू नीड टू लेट इट गो, जहां पे आपको खुद पे थोड़ी सी नरमियत रखनी है, वहां पे रखना, खुद को ओवरवर्क मत कर देना। ओके, खुद को ओवरवर्क मत करना, एंड नो दैट कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यू डू नॉट नीड टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम। ओके, आप में से बहुत लोगों का मेंटालिटी ऐसा है कि नहीं मुझे हमेशा अच्छा करना है, या फिर आप जितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, आप खुद में कुछ ना कुछ करके कमियां निकाल ही लेते हो, या फिर आपको अंडर कॉन्फिडेंट लगता है, या फिर सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट्स आते हैं। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इन आने वाले महीनों में यू विल रियलाइज इट कि नहीं, मैं बेस्ट हूं, मैं जहां पे हूं मैं सही हूं। ओके, मेरे से जितना होता है मैं उतना ही करता हूं। मतलब यू विल बी फीलिंग कि हाँ इट्स ओके not to be okay always, it's okay to be vulnerable at times. Okay, तो आप अपने वीकनेसेस में अपना स्ट्रेंथ ढूंढोगे। ओके, राइट। इन आने वाले कुछ महीनों में ना कोई एक पर्सन आएंगे आपके लाइफ में who will be trying to sabotage you or hurt you in a certain way. तो बड़ा हर्टिंग नहीं मुझे फील हो रहा है, बट हो सकता है कि सोचो आपके कोई न्यू टीचर आ गए स्कूल में। ओके, जिनका टारगेट आप पे ज्यादा रहे, वो आपको कुछ टीचर्स होते हैं ना, हर कोई नहीं होता, मेरी मम्मी भी एक टीचर है। ओके, तो प्लीज जो लोग टीचर्स हो प्लीज ऑफेंड मत हो जाना, बट हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे जस्ट टेक आउट द इमोशनल ट्रॉमा ऑन द स्टूडेंट्स। ओके, तो वैसे काइंड ऑफ पर्सन जो कि आप पे कुछ ना कुछ अपना कुछ नेगेटिविटी ढालने की कोशिश करे, वैसे आ सकते हैं। तो आपको वैसे इंसान के साथ ना मुंह नहीं लगना है, उनसे दूर रहना है। ओके, तो जब भी वैसे कोई इंसान आए आपके लाइफ में जो कि आपको हर्ट करे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, या फिर आपके आसपास के आपके लव्ड वंस को हर्ट करने की कोशिश करे, उनसे दूर रहना। ओके, पलट जवाब देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, यू आर बीइंग कॉल्ड कि जो भी डिसीजंस लो आपके लाइफ में, हो सकता है कि आने वाले कुछ मंथ्स में ना बड़ी बड़ी डिसीजंस आए आपके लाइफ को लेके, आपको कुछ चॉइसेस लेनी पड़ेंगी। कुछ लोग का सेल्फ ग्रोथ को लेके चॉइस होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि सोचो मैं एक साइकिक हूं, है ना, तो मेरी पावर्स तभी बढ़ेंगी और मैं और भी एक्यूरेट रीडिंग्स तभी दे पाऊंगी जब
मैं अच्छे से मेडिटेट करूँ डेली, ओके, बट बिकॉज ऑफ मेरे लाइफ का अदर पार्ट, जॉब वगैरह की वजह से मैं ठीक से मेडिटेट नहीं कर पा रही हूँ, सोचो, ओके, बट वहीं पे मुझे कॉन्शियस चॉइस लेना है कि नहीं, मुझे ऐसे अच्छे से टाइम मैनेज करना है ताकि मैं डेली मेडिटेट कर पाऊँ एंड अच्छे से जॉब भी कर पाऊँ, टैरो रीडिंग भी कर पाऊँ. सो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग वाइज चॉइसेस. तो आपके लाइफ में ना ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि आपको वाइज चॉइसेस लेनी पड़ेंगी. तो आप कोई भी डिसीजन हो, कोई भी बड़ा डिसीजन हो लाइफ का, उसे बस डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन्स, ओके, सोच समझ के आप डिसाइड करना. जो भी आपको करना है सोच समझ के डिसाइड करना. यही आपके लिए मैसेज आ रहा है, राइट. ऑल्सो आई एम सीइंग कि अगर आप वाइज चॉइसेस लो ना, तो आपके लाइफ के उस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज इन ग्रोथ मिलेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वाइज चॉइस ये है कि हाँ, मुझे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, तब आप देखोगे कि हाँ, मे बी उस टाइम आपको नेगेटिव फील हो जब आपको उस टॉक्सिक पर्सन को छोड़ना पड़े, लेकिन जस्ट आफ्टर दैट यू विल मीट समवन जो कि आपको एट अ सोल लेवल आपको उससे कनेक्शन फील होगा, एंड उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, ओके. अगर इट इज़ रिगार्डिंग टू समवंस जॉब या फिर पढ़ाई, तो आप देखोगे कि अगर आप कॉन्शियस चॉइस लो एंड ज़्यादा पढ़ो, या फिर कॉन्शियस चॉइस लेके अपने जॉब पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, तो आप देखोगे कि आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है. मे बी आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो पढ़ाई से रिजल्ट मिलने का, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, या फिर आपको सैलरी में रेज मिल जाएगी, ओके. सो वट एवर बी द सिचुएशन दैट यू फेसिंग, इफ यू टेक वाइज चॉइसेस, सोच समझ के अगर चॉइस लो, अच्छे से टाइम मैनेज करो एंड चीज़ों को अच्छे वे में बैलेंस करने की कोशिश करो ना, तो यूनिवर्स आपको हाथों हाथ उसका रिवॉर्ड देगा. ऐसा भी नहीं कि आप आज मेहनत कर रहे हो एंड 1 साल बाद रिवॉर्ड मिलेगा. नहीं, आप आज काम कर रहे हो उस पर, आपको परसों रिवॉर्ड मिलेगा, ओके. तो वैसी वाली चीज़ है. नेक्स्ट, आई एम फीलिंग कि आपका ना ईगो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है इन आने वाले नेक्स्ट मंथ्स में, ओके. तो मेक श्योर कि आप अपने ईगो की वजह से किसी को हर्ट मत ना करो, ओके, बिकॉज ईगो इज़ नॉट आर्स. ये सोल हमारा होता है, ओके, बट ये ईगो हमारा नहीं होता है. हमें बस लगता है कि ये ईगो हमारा है, ये बॉडी हमारी है, ये लाइफ हमारा है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. वी आर जस्ट द सोल, वी आर जस्ट इन अ प्ले, ओके. तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करो. तो जब भी आपका ईगो आपको ज्यादा आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करे ना किसी चीज से, तो उसको तभी ना बोलना है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों का हो सकता है कि इस ईगो की वजह से आप किसी को नेगेटिवली कुछ बात बोल दो, हर्ट कर दो. सोचो आप कोई बॉस हो एंड आप अपने सबऑर्डिनेट को खराब से बोल देते हो, तो उसका जो नेगेटिव वो जो दुख फील करेगा आपकी बातों से, उसका नेगेटिव कर्मा आपको लगेगा, ठीक है. इसीलिए ये आ रहा है कि नहीं, आपको ईगो को कंट्रोल में रखना है. कुछ लोगों का हो सकता है कि बिकॉज ऑफ ईगो आप कुछ गलत चॉइसेस ले लो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, सोचो मुझे अपने इस एक बैग को किसी को दे देना चाहिए, ओके. दस नो नीड ऑफ दैट बैग इन माई लाइफ, उसका मेरे लाइफ से काम हट चुका है, बट बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज दैट ईगो इज मेकिंग मी आइडेंटिफाई विद दैट बैग, मुझे लग रहा है कि नहीं, ये बैग मेरा है, मैं क्यों किसी और को दूं, ओके. बट बिकॉज ऑफ दैट मैं नेगेटिव कर्मा को अट्रैक्ट कर ले रही हूँ, बिकॉज मेरा उस बैग के साथ कुछ और लेना देना है ही नहीं. मैं अगर किसी और को दे देती तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट मेरे पे आता, ठीक है. तो लेट थिंग्स एंड पीपल गो whenever it's time. ईगो को बढ़ने नहीं देना है, बिकॉज वो आपको डिसीजन मेकिंग में अंधा बना देगा, ओके. तो इस बात को ख्याल रखना. दूसरी चीज मुझे फील हो रही है कि आपके वर्ड्स की वजह से ना, आपकी बातों की वजह से आपके मैनिफेस्टेशंस होंगे. वो कैसे हो सकता है? आई फील कि अगर आप कोई काइंड ऑफ ऐसा मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो जो कि आप बोल बोल के करोगे, तब उससे आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से मैनिफेस्टेशंस हो पाएंगी. तो अफर्मेशंस बोलना एंड कुछ लोग अपने विशेस को प्रेजेंट में बोलना कि आई एम वेरी रिच, आई हैव टॉप्ड दिस एग्जाम, ओके. तो उन सब चीज़ों को, जो भी आपके विशेस है, उसको डेली जोर जोर से बोलना. जोर जोर से मतलब नहीं कि मैं एटलीस्ट वोकलाइज करके बोलना. तब आप देखोगे कि आपके वो विशेस डेफिनेटली पूरे हो जा रहे हैं, बिकॉज आई फील कि आपका थ्रोट चक्र काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है इन आने वाले 3 महीनों में. सो मेक गुड यूज ऑफ इट. ऑल्सो आई एम फीलिंग कि बिकॉज ऑफ इट आप लोगों को बहुत ईजिली अपने बातों में मना पाओगे. सो इट्स अप टू यू. आप दूसरों को चाहे तो गलत डिसीजंस
में साथ देके उनको गलत काम करवाने के लिए भी प्रेरित कर सकते हो। एंड कुछ कुछ लोग अगर चाहो तो उसको यूज करके अपने थ्रोट चक्रा को यूज करके लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। सो इट्स ऑल अप टू यू एंड इट्स ऑल अप टू दैट कि आप नेगेटिव या पॉजिटिव कर्मा अट्रैक्ट कर रहे हो। बट नो दैट कि आप जो भी बोलते हो इट विल बी इन्फ्लुएंसिंग पीपल अ लॉट स्ट्रांगली दैन इट यूजुअली डज। ठीक है, उस बात को आप याद रखना एंड उस तरीके से आप अपने थ्रोट चक्रा को यूज करना। ओके, सही काम के लिए यूज करना। I'm also feeling God will be very near you in आने वाले 3-4 महीनों में ना। आप देखोगे कि आपको गॉड का प्रेजेंस बहुत बहुत इजीली समझ आ रहा है। आप बहुत इजीली गॉड से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। यूनिवर्स आपको सिंक्रोनिसिटीज, सॉन्ग्स, लोगों के वर्ड्स, इन सब चीजों के थ्रू आपको मैसेजेस भेजेगा। ओके, सॉन्ग्स, लोगों के वर्ड्स एंड सिंक्रोनिसिटीज। तो आपको कभी भी डिसीजन मेकिंग में कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी हेल्प चाहिए, प्लीज कम्युनिकेट इट टू द यूनिवर्स। आप चाहे तो डायरी एंट्री भी कर सकते हो कि प्लीज यूनिवर्स मुझे ये चीज दे दो, मुझे इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज इसे सॉल्व कर दो। एंड आप देखोगे कि उसका आंसर आपको यूनिवर्स डेफिनेटली देगा विद इन 2 days। किसी के थ्रू आपको आंसर मिलेगा या फिर सॉन्ग्स के थ्रू आपको इंस्पिरेशन मिलेगी या फिर अचानक से दिमाग में ही एक आइडिया आ जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये सही है। ओके, सो आपको यूनिवर्स के थ्रू बहुत हेल्प मिलेगा। ऑल्सो आई एम सीइंग कि आपका सिग्निफिकेंट ग्रोथ होगा आपके करियर में। ऑल दोज हु वांट सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन योर करियर, जो लोग करियर ओरिएंटेड हो, नो दैट कि आपको बहुत बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। सो मेक श्योर यू डोंट लेट दैट गो। मैं ये बात बार बार क्यों मतलब ये बात स्ट्रेसफुली क्यों बोल रही हूँ कि मेक श्योर यू डोंट लेट दैट गो, बिकॉज बहुत टाइम होता है कि हमारी गलती की वजह से हम आए हुए पैसे को, आए हुए अबंडेंस, आए हुए करियर अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं। सो मेक श्योर आप वो चीज़ नहीं करो, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का वो भी हो सकता है इफ़ यू बिकम केयरलेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल्स बहुत देती हूँ यार, क्योंकि बहुत टाइम समझ नहीं आता है ना कि क्या चीज़ है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मेरे एक कज़न के साथ हुआ था। उसने एक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पास किया था, बट ही वॉज सो फूलिश कि उसने अपना फोन चेक नहीं किया यार, जिस वजह से जिस दिन इंटरव्यू था उसने वो देखा ही नहीं। एंड उसे लगा कि नेक्स्ट पता नहीं शायद से कॉल आएगा एंड ऑल दैट, बट उन्होंने ईमेल भेजा था कि इस दिन आ जाओ इंटरव्यू के लिए, एंड वो नहीं जा पाया एंड वो चीज़ उसके हाथ से चला गया है ना। तो इसीलिए हाथ से नहीं जाने देनी है चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को। ओके, बहुत लोगों का आई फील कि बिजनेस में भी कुछ आइडियाज आ सकती हैं, या फिर बिजनेस में भी सक्सेस, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी बिजनेस में हो, सम काइंड ऑफ इंडिविजुअल थिंग। ये सिर्फ बिजनेस भी नहीं हो सकता है, बहुत लोग का क्रिएटिव साइड भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग आर्टिस्ट हो या गिटारिस्ट हो या फिर स्पोर्ट्समैन हो। ठीक है, उस एरिया में भी आपका ग्रोथ होगा, उस एरिया में भी आपको नाम मिलेगा एंड यू विल बी गेटिंग वॉट यू एक्चुअली डिजर्व। अगर कुछ रुका हुआ था आपका ग्रोथ, या फिर इफ देयर वाज समथिंग दैट वाज ब्लॉकिंग योर सक्सेस, वो चीज हट जाएगी आपके रास्ते से। ओके, इन आने वाले 3 महीने में एक चीज मुझे हिंड्रेंस फील हो रही है आपके लिए, वो ये है कि बीच बीच में आपका मन खराब रह सकता है यार। मन खराब रहना, वो क्यों रहेगा आपका मन खराब? बिकॉज आप पास्ट में रहोगे, पास्ट में ड्वेल करोगे, पास्ट के चीज़ों में कि क्यों मैंने ये गलती की, क्यों मैंने वो किया, पास्ट के इमोशंस, क्यों मुझे उसने धोखा दिया, क्यों मैंने उसको धोखा दिया था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, उसे ये नहीं करना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों को आपको दिमाग से हटाना है। इट्स जस्ट द माइंड्स वे टू प्ले ट्रिक्स ऑन अस। ओके, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, पास्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बस हमारे ईगो। यहाँ पे फिर से ईगो की बात आई। ईगो हमें आइडेंटिफाई कराता है विथ टाइम। विदाउट ईगो टाइम का कोई महत्व नहीं होता। ओके, तो बिकॉज आपका ये ईगो बढ़ा रहेगा ना, उस वजह से आप देखोगे कि पास्ट के चीज़ों से आप आइडेंटिफाई करने लगोगे, या फिर फ्यूचर के चीज़ों के साथ कि क्यों मुझे ये नहीं मिला, क्यों उसे मिल गया। ओके, तो जब भी वैसे थॉट्स आए, कंपैरिजन वाले थॉट्स, या फिर सेल्फ सैबोटेज वाले थॉट्स, या फिर पास्ट के चीज़ों की वजह से गिल्टी या खराब फीलिंग वाले थॉट, यू नीड टू लेट दैट गो। बिकॉज वो हमारा सोल उससे आइडेंटिफाई नहीं करता, यूनिवर्स उससे आइडेंटिफाई नहीं करता। क्या आइडेंटिफाई करता है? बस ईगो आइडेंटिफाई करता है उन सब नेगेटिव चीज़ों से। उन सब नेगेटिव चीज़ों से हम में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, सो लेट इट गो। अगर कोई भी चीज़, याद रखना प्लीज इस चीज़ को, कि अगर कोई भी चीज़ आपको पीस या फिर हैप्पीनेस या फिर लव नहीं देता है, इट इज नॉट वर्थ इट, इट इज नॉट वर्थ योर टाइम, इट्स नॉट वर्थ योर एनर्जी। तो जो भी चीजें हैं जो कि आपको ये 3 चीजें नहीं देता, प्लीज लेट इट गो। ओके, इट्स नॉट वर्थ योर टाइम, इट्स नॉट वर्थ योर एनर्जी। लेट्स सी व्हाट एल्स।
कुछ लोगों को हल्का अकेलापन लग सकता है। अगर आप लोग सिंगल हो देन मे बी कभी कभी आपको इन आने वाले कुछ महीनों में लग सकता है कि यार काश मेरा भी कोई पार्टनर होता। अरे पार्टनर नहीं तो एटलीस्ट कोई ऐसा फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड तो होता कि जिसके साथ मैं खुल के जी सकूं। या फिर कुछ कुछ लोग अगर डिस्टेंस में हो देन मे बी वो चीज़ आपको खलेगा कि क्यों मैं अपने पार्टनर के साथ नहीं हूँ जबकि दूसरे लोगों के पार्टनर के साथ, मतलब दूसरे लोग अपने पार्टनर्स के साथ है। सो आई फील कि कुछ ना कुछ ऐसे बीच बीच में मन सैड हो जाना बिकॉज ऑफ लव की चीज़ें, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स की चीज़ें। बट नो दैट कि इट्स जस्ट अ फेज, एंड ये वाला फेज खत्म हो जाए ना आने वाले 3 महीने के बाद, आई फील कि देयर आर चांसेस कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो देन वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। या फिर अगर आप सिंगल हो देन देयर इज हाई चांस कि आप अपने सोल ट्राइब के किसी पर्सन को अट्रैक्ट करोगे जो कि आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यस, माइट बी पॉसिबल कि सोलमेट आए इसके बाद। राइट, चलिए लास्ट के और कुछ कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओके, आप लोग कौन कौन इस रीडिंग में अभी तक बने हुए हो यार? मुझे एक्चुअली पता नहीं चलता है कौन कितने देर देख रहे हैं। मैं यूजुअली टैरो रीडिंग्स देखती हूँ तो मेरा 1-2 मिनट में मन उब जाता है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ टैरो रीडिंग्स। ओके, तो हमारे पास है एक्सपीरियंसिंग एंड नेक्स्ट है प्रोजेक्शंस। यस, एक्सपीरियंसिंग से आई फील कि आपको खुल के प्रेजेंट में जीना चाहिए। ग्रुप नंबर 2, खुल के प्रेजेंट में जियोगे तभी एक एक चीज़ को फील कर पाओगे अच्छे से, तभी ग्रेटफुल हो पाओगे अपने प्रेजेंट पे, एंड तभी एक ब्राइट फ्यूचर को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो आपके गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि हर एक चीज़ को खुल के फील करो। ओके, बी ग्रेटफुल फॉर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि बाकी जो एनलाइटेंड बीइंग्स हैं उनको इतना वाइब्रेंट लाइफ नहीं मिलता है जितना हमें मिलता है। दुख मिलने में भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है वो। ओके, जो कि हायर बीइंग्स को नहीं मिलता है, बिकॉज ऑफ विच कितने सारे स्टार सीड्स अर्थ पे इनकारनेट करते हैं जस्ट टू फील ऑल दीज वाइब्रेंट इमोशंस कि हाँ मुझे बेकार सी लाइफ मंजूर है बट मुझे कुछ फील तो हो। लाइफ का तो कुछ मीनिंग ही नहीं लगता है कि जब टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करे, जब ऑलरेडी पता होता है सामने वाला इंसान क्या है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं। ओके, तो नो दैट कि लाइफ में वाइब्रेंसी फील करना एक बहुत बड़ी बात है, एंड इमोशनल रेंज होना एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ज़्यादा इमोशंस फील नहीं कर पाते हैं, इमोशनल रेंज होता ही नहीं है। ओके, बट आई फील कि यू आर मेंट टू बी समवन जिसका बहुत वाइब्रेंट इमोशंस हो। तो हर एक चीज़, भले ही वो दुख हो उसको अच्छे से फील करो, भले ही वो खुशी हो उसको अच्छे से फील करो, डीपली फील करने की कोशिश करो चीज़ों को। ओके, ग्रुप नंबर 2, तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा एट पीस लगेगा एंड आप अपने सोल पर्पस से भी समहाउ अलाइंड हो जाओगे बिकॉज ऑफ दैट। ऑल्सो प्रोजेक्शन से मुझे ये फील हो रहा है कि पीपल माइट बी प्रोजेक्टिंग देयर थॉट्स एंड देयर इनसिक्योरिटीज ऑन यू इन दीज नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो नो दैट कि लोग अगर आपको कुछ भी खराब बोलते हैं, इट्स नॉट बिकॉज कि आप खराब हो, इट्स बिकॉज कि उनका मन काला है, उनका मन कड़वा है, दे आर एट अ लोअर लेवल बिकॉज ऑफ विच वो अपने इनसिक्योरिटीज आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कोई कुछ भी बोले उसको ध्यान में नहीं देना है। ग्रुप नंबर 2, नो दैट कि लोग आपको इसलिए खराब बोल रहे हैं क्योंकि वो आपसे काफ़ी नीचे लेवल में है। ठीक है, लास्टली मैं और 1-2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ग्रुप नंबर 2 के लिए आपके पास क्या मैसेजेस हैं? गॉड प्लीज लेट मी नो। ओके, ये 2 कार्ड्स तो नहीं है, ये वाला है और एक नीचे गिर गया। 1 सेकंड में उसे भी लेती हूँ। तो हमारे पास ये 2 कार्ड्स, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, जस्ट नाउ मैं प्रोजेक्शंस की बात कर रही थी एंड आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स की बात कर रही थी थोड़ी देर पहले। तो मेक श्योर कि आप यू डू नॉट पे एनी अननेसेसरी टाइम टू ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, दूसरों के नेगेटिव बातों पे एंड खुद के नेगेटिव बातों पे कुछ ध्यान नहीं देना है। ग्रुप नंबर 2, एंड नेक्स्ट है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अमेजिंग, मैं थोड़ी देर पहले ये भी बोल रही थी कि आप लोग सोलमेट अट्रैक्ट करने वाले हो। ओके, सो आई गेस दैट्स अ रिकॉन्फर्मेशन ऑन दैट। सो आई गेस इतना ही आज के रीडिंग में। ग्रुप नंबर 2, अगर रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेटेड फील हुआ हो, देन प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बिकॉज लेट्स कनेक्ट मोर, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आप मेरे सोल फैमिली में बिलोंग करते हो। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, डू शेयर दिस रीडिंग विद देम बिकॉज आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल इफ यू डू दैट। एंड थैंक यू सो मच आपकी ब्यूटीफुल सी एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। हेलो ग्रुप 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले इन बाकी मंथ्स में 2003 से पहले आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली है। एंड ऑल्सो अगर आप ये 2003 में नहीं देख रहे हो, बाद में कभी देख रहे हो, इफ आई गॉन वायरल एंड ऑल, देन नो दैट कि आने वाले 3 मंथ्स की एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ। ओके, एंड ऑल्सो
अगर आपको मेरे कुछ कुछ मैसेजेस से रेजोनेटेड फील नहीं होता है, देन नो दैट कि मे बी इट इज़ फॉर समवन एल्स हु इज़ वॉचिंग दिस रीडिंग। एंड अगर बिल्कुल भी रेजोनेटेड फील नहीं होता है, प्लीज़ इस रीडिंग को मत देखना, बिकॉज आई एम नॉट द करेक्ट रीडर फॉर यू, एटलीस्ट फॉर दिस रीडिंग। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड। कुछ बहुत बड़ा सक्सेस आने वाला है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, बहुत बड़ा सक्सेस, बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, नेम एंड फेम मुझे बहुत लोग का फील हो रहा है। एंड मुझे बहुत वाहवाही सुनाई दे रही है, बहुत प्रेज सुनाई दे रहा है, एज इफ पीपल आर सेलिब्रेटिंग यू, यू आर गेटिंग सम ह्यूज सक्सेस जो कि आपने शायद से कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, या फिर अगर एक्सपेक्ट किया भी था तो भी आपको लगता था कि सच में हो पाएगा क्या ऐसा, शायद से मैं बहुत बड़ा गोल सेट कर रहा हूँ। बट नो दैट कि कोई भी चीज़ जो कि आपको दिल से चाहिए थी, उसमें वो यूनिवर्स विल गिव आंसर्स टू दैट, यूनिवर्स विल गिव दैट टू यू। यूनिवर्स वो आपके कदमों में रख के ला देगा इन आने वाले 3 महीनों में। तो क्या वो चीज़ है जो आपको दिल से चाहिए था, वो डेफिनेटली वो सच होके रहेगा। ओके, दूसरी चीज़ कि सक्सेस, हाँ सक्सेस तो बहुत मिलेगा। ओके, कोई अगर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, नो दैट कि वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाला है। कोई अगर किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, नो दैट वो सक्सेसफुल होने वाला है। कोई अगर किसी और चीज़ का वेट कर रहे हो, कुछ लोग शायद से सोलमेट का वेट कर रहे हो, कुछ लोग किसी के साथ रियूनियन का वेट कर रहे हो, तो वॉट एवर इट बी, ह्यूज सक्सेस, मुझे आप ह्यूज सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो इन आने वाले 3 महीनों में। ओके, एंड पैसा बहुत आएगा आपके पास, अबंडेंस के रूप में आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि मे बी यू आर समवन हु एट प्रेजेंट डज नॉट वर्क। ठीक है, मे बी आप एक होम मेकर हो, या फिर मे बी आप कुछ और करते हो। ठीक है, बट एनी हाउ यू विल बी अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस। तो वो या तो आपके मेहनत की कमाई का अबंडेंस होगा, किसी का बहुत ज़्यादा रेज हो सकता है, किसी का बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों का कि आप लोग किसी के थ्रू कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ गिफ्ट दे दिया आपको, कुछ बड़ा सा, या फिर मम्मी पापा ने कुछ बहुत बड़ा चीज़ खरीद दिया, तो यूनिवर्स विल बी रिवॉर्डिंग यू एंड सेंडिंग यू अबंडेंस आइदर थ्रू योर सेल्फ और थ्रू समवन एल्स। ठीक है, तो एनी हाउ आपको बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, या फिर कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। आई फील कुछ लोगों का बहुत मटेरियलिस्टिक बड़ा सा गिफ्ट आ रहा है। मे बी आप लोग में से कुछ लोग घर खरीद लो, या फिर कोई कुछ बड़ी सी गाड़ी आपको गिफ्ट दे दे, या फिर आप खुद ही गाड़ी खुद को गिफ्ट दे दो। कि तो बड़ा होगा, जो भी चीज़ होगा, इट विल बी ए ह्यूज गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स टू यू। ओके, मटेरियलिस्टिक गिफ्ट। राइट, नेक्स्ट क्या चीज़ आ रही है आपके लिए? एडवाइस ये आ रहा है कि आपको अपने लाइफ को बैलेंस में जीना है। ग्रुप नंबर 3, बैलेंस मेंटेन करनी है हर चीज़ में। तो वो क्या चीज़ है जहाँ पे आपका बैलेंस खो जा रहा है? आप में से कुछ लोग ना अपने नेगेटिव इमोशंस में बहुत ज़्यादा जीते हो, या फिर जब आपको डर लगता है ना, वो अनकंट्रोल रहता है, आपकी एंग्जाइटी अनकंट्रोल हो जाती है, आप उन्हीं नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस में रहने लगते हो। या फिर कुछ लोगों के लिए गुस्सा से रिलेटेड भी, कि जब आपको गुस्सा आता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, एंड उससे खुद को बाहर निकलना, इट बिकम्स रियली चैलेंजिंग टू यू। ठीक है, तो जो भी वो इमोशंस है जो कि बैलेंस में नहीं है, उसमें बैलेंस लाओ। ग्रुप नंबर 3, ठीक है, आपको आपका यूनिवर्स इस चीज़ में काम करने बोल रहा है। राइट, एंड लाइफ के बाकी सब चीज़ों में भी बैलेंस लाओ। बहुत लोग आप लोग का ना लाइफ इम्बैलेंस में है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर अपने वाइब्रेशंस को सही नहीं कर पा रहे हो। एंड जब तक वाइब्रेशंस हम ठीक से अलाइन नहीं करते हैं अपनी, तब तक हम उन सब चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं विच वर मेंट टू बी इन आवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिलियनियर बनने के लिए बने हुए हो, ठीक है, लेकिन आप अपने लाइफ को प्रॉपरली बैलेंस नहीं करते हो, वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ का कुछ उतना बैलेंस नहीं है, या फिर शायद आप अपने करियर में उतना मेहनत नहीं करते हो, या फिर मे बी माइंड का बैलेंस नहीं है कि आप बिलीव नहीं करते हो अपने सपनों पे। ठीक है, तो वहाँ पे हिंड्रेंसेज आ जाती हैं, एंड द थिंग्स विच वर मेंट टू कम इनटू आवर लाइफ, वहाँ पे हिंड्रेंस हो जाती है, एंड वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। सो यू हैव बीन कॉल्ड कि प्लीज़ अपने लाइफ को बैलेंस में लाओ। कुछ लोगों को बहुत ज़रूरत है कि आप ठीक से सो यार रात को। अब में से बहुत लोग शायद से बहुत लेट सोते हो, जिस वजह से आपको इमोशनल हीलिंग ठीक से नहीं मिल पा रही है, या फिर नींद में जो हीलिंग मिलती है ना हमें हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू, हमारे स्पिरिचुअल टीम के थ्रू, आपको वो ठीक से हीलिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आपका लाइफ डिसबैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। कुछ बड़ा रिविलेशन या कुछ बड़ा आइडिया आपके दिमाग में आने वाला है इन आने वाले कुछ महीनों में। कुछ बड़ा आइडिया, कुछ बड़ा रिविलेशन कुछ लोगों का शायद से स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकता है कि आ सकता है। ओके, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कुछ एक सर्टेन चीज को लेके जो कि आपको कब से चाहिए थी, है ना। तो यूनिवर्स विल बी रिवीलिंग समथिंग
रिवीलिंग इट्स अदर साइड टू यू, मुझे फील हो रहा है। बहुत टाइम होता है कि यूनिवर्स ना अपने अपने मैजिकल पावर्स को एक सर्टेन लेवल तक हम तक पहुंचने ही नहीं देता है। हम हमारे आंखों में पट्टी बांध के रखता है यूनिवर्स, लेकिन जब एक टाइम आता है तभी जाके वो अलग साइड हमें यूनिवर्स का दिखता है। ओके, आई डोंट नो मैं ये कितने गहराई से आपको समझा पा रही हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल मैं एक एथियस्ट थी, मुझे भगवान वगैरह पे किसी पे विश्वास नहीं था। फिर मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक हॉस्टल में गई एंड इट वाज सो हॉन्टेड, एंड मैं 7 महीने रही वहां पे, एंड आई कैन नॉट डिनाई वो चीज़ें जो मेरे साथ हुई, मेरे आंखों के सामने चीज़ें हिलती थी एंड ऑल दैट। तो वहां से मुझे घोस्ट पे यकीन आया, एंड घोस्ट से मुझे गॉड पे यकीन आया, एंड वहां से लेके, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट मैं आज एक टैरो रीडर हूँ। सो इट वॉज अ होल न्यू डिफरेंट वर्ल्ड जो मेरे सामने खुल गया, जस्ट बिकॉज यूनिवर्स चाहता था कि उस टाइम मेरी वो अवेकनिंग हो। तो आपके साथ सिमिलर कुछ होने वाला है। आपको ना या तो अपने लाइफ को लेके, या फिर खुद के इनर सेल्फ को लेके, या फिर खुद के ड्रीम्स को लेके, लाइफ के गोल्स को लेके, या फिर कोई एक चीज को लेके एक बड़ा रिविलेशन मिलने वाला है जो कि आपके नजरिए को बहुत चेंज कर देगा, एंड जिसकी वजह से आपके लाइफ में ट्रिमेंडस ग्रोथ होगी। जहां जहां पे ग्रोथ रुकी हुई थी, जहां जहां पे हैप्पीनेस, जहां जहां पे लव रुका हुआ था, वहां वहां पे आपको ग्रोथ दिखाई देगा। तो लव, हैप्पीनेस, सक्सेस, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी बिकॉज ऑफ दैट रिविलेशन। एंड वो फुल्ली मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ बिकॉज दैट्स अ सरप्राइज, राइट। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि यू विल गेट सर्टन वेज, आपको कुछ नए रास्ते मिलेंगे। तो क्या चीज़ है जिसके बारे में आप सोचते रहते हो बार बार? अगर आप लोग लव लाइफ को लेके ज़्यादा सोचते रहते हो, देन मे बी इट इज़ एन इंडिकेशन कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने सोलमेट, डेस्टिन्ड सोलमेट या फिर पार्टनर से मिलोगे। या फिर जो लोग करियर को लेके हो, तो मे बी यू विल गेट सम अदर वे। अचानक से आप देखोगे कि आपको कोई जॉब ऑफर अपने आप से मिल जाता है, या फिर अचानक से यू विल सी कि आप यू आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ सर्टेन डायरेक्शन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है। लाइक कुछ कुछ लोग होता है ना, कुछ कुछ एक्टर्स हु वर एक्चुअली इंजीनियर्स, लेकिन फिर कुछ हुआ, दे जस्ट यूनिवर्स जस्ट कॉल देम टू अ डिफरेंट डायरेक्शन, एंड उन्हें देखा कि हाँ नहीं, मैं अभी एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग में अच्छा लग रहा है, एंड नाउ दे हैव फ्लरिश्ड इन इट। ओके, तो आई फील कि universe will be attracting you in the direction in which you are meant to go. तो whether it be regarding love life, या फिर हो सकता है कि that is regarding your career or life in general, other things as well. तो जो भी है, universe will be redirecting you and opening up new ways for you. तो आपके लिए बहुत से नए दरवाजे खुलने वाले हैं जो कि आपको आपके लाइफ के उस पड़ाव तक पहुंचाएंगे जहां पे आप ऑलरेडी, मतलब जो आपके लिए डेस्टिन्ड है, एंड दैट्स अ गोल्डन पैलेस। आई एम फीलिंग दैट इज अ गोल्डन पैलेस। मे बी आप अभी एक नॉर्मल अपार्टमेंट में हो, लेकिन मतलब एनर्जेटिकली हम टॉकिंग कि आप ऐसे एनर्जेटिक सिचुएशन में हो कि एनर्जेटिक एंड मटेरियलिस्टिक सिचुएशन में, क्योंकि आप एक अपार्टमेंट में अभी रह रहे हो, बट यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू अ बिग पैलेस। आपकी लाइफ उतनी ड्रास्टिक चेंज होने वाली है हर तरफ से। ओके, यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स इट। ओके, ऑल्सो आई एम हियरिंग कि यूनिवर्स बोल रहा है कि अपने सपनों को छोटा मत समझो एंड अपने सपनों को मत दबाओ। जो जिस भी चीज से आपको दिल से रेजोनेटेड फील होता है, दिल से मन करता है कि यार काश मैं ये होता, काश मैं प्रेसिडेंट होता, काश मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर होता। ओके, उस चीज को यूनिवर्स को बोलो कि हाँ आई एक्सेप्ट इट, बिकॉज नो दैट कि हमारे मन में जो दिल की आवाज आती है ना, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट इज आवर सोल कॉलिंग, दैट इज आवर सोल पर्पस। तो उस वॉइस को दबाना नहीं है आपको। ओके, तो जो भी आपके सपने, बड़ा बड़ा सपना देखो, आपको यूनिवर्स उसके लिए एनकरेज कर रहे हैं, एंड यूनिवर्स को बोलो कि मुझे ये चाहिए, एंड नो दैट कि यूनिवर्स वो आपके कदमों में रख के देगा। बिकॉज काम करना यूनिवर्स का काम है, सपना देखना हमारा काम है। जब तक हम सपना नहीं देख सकते, यूनिवर्स उसके लिए काम कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ड्रीम बिग ड्रीम्स, यू आर बीइंग एनकरेज फॉर दैट, एंड नो दैट आपका हर एक सपना डेफिनेटली यूनिवर्स पूरा करेगा। ये यूनिवर्स का वादा है आपसे, पूरी जिम्मेदारी है यूनिवर्स की। आपको सोचना नहीं है कि कैसे पूरा होगा, बस होगा, नो दैट। ओके, ऑल्सो आई फीलिंग कि आप ना खुद ही के सबसे बड़े दुश्मन हो। आप खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है किसी चीज में। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि खुद को किसी भी चीज में रेस्ट्रिक्ट ना करो। आपके जो सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट्स है ना, नेगेटिव थॉट्स है, उसको दबा दो। आपका जो थॉट बोलता है कि तेरे से नहीं होगा, या फिर ये सोच के फायदा नहीं है, पता नहीं क्या होगा, पास्ट में खराब हुआ क्या होगा, सो व्हाट एवर इट बी, नो दैट कि आपका माइंड आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। माइंड का आवाज
यूनिवर्स का आवाज होता ही नहीं है, इट इज जस्ट द ईगो स्पीकिंग टू अस, एंड ईगो हमेशा हमें गलत तरफ रीडायरेक्ट करता है, बिकॉज उसका काम ही वही है, माया का काम ही वही है ना। तो ईगो की बात सुननी नहीं है। आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं, नो दैट कि नेगेटिव इज नेवर इक्वल टू द यूनिवर्स। तो जब भी कोई नेगेटिव थॉट, आई नो दैट कि दैट इज नॉट व्हाट द यूनिवर्स वांट्स यू टू फील, एंड उसको डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपके आसपास के लोग भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, जिस वजह से उनके वाइब्रेशंस भी आपको अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मेक श्योर आप सोशल मीडिया उतना न फॉलो करो, लोगों को उतना फॉलो मत करो, बिकॉज आई एम फीलिंग कि आप सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा लोगों के वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हो, ऑल्सो आपके आसपास के जितने लोग हैं उनका भी करते हो। तो मेक श्योर कि आप आपसे कोई भी कभी भी कुछ नेगेटिव चीज़ बोलता है ना, भले खुद को लेके क्यों ना हो, कि अरे यार मैं बहुत मोटी हूँ, मेरे को सुंदर नहीं लगता खुद को, मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील करता हूँ एक्सेट्रा, खुद को तभी धीमी आवाज में या फिर मन ही मन बोलना, आई डो नॉट अफर्म टू इट, आई रिजेक्ट इट, ओके, बिकॉज दोज आर सबकॉन्शियस अफर्मेशंस जो वो लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप उन अफर्मेशंस को अपने सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचने दो, ठीक है, उसको तभी डिस्कार्ड करना है, राइट। ग्रुप नंबर 3, आई एम फीलिंग यू आर बीइंग कॉल्ड कि आप ज्यादा बुक्स पढ़ो। तो मे बी कुछ लोगों के लिए, जो लोग स्टूडेंट्स हो, उनके लिए ये एडवाइस है कि प्लीज़ थोड़ा पढ़ाई पे और ध्यान दे दो, या फिर टाइम बढ़ा दो पढ़ाई का। एंड जो लोग स्टूडेंट्स नहीं हो, यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज़ कुछ ना कुछ बुक पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो कि आपके इंटरेस्ट का है, आपके पैशन का है, या फिर अगर पैशन नहीं तो इट्स कमिंग एज इफ कि आपको कोई स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बुक पढ़नी है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू विथ योर लाइफ अलॉट, ओके, आपको गाइड करेगा सही से। इन जनरल भी मुझे फील हो रहा है कि आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी का बुक पढ़ना चाहिए। तो जो भी जिस भी बुक से आपको रेजोनेटेड फील हो, प्लीज टेक दैट अप एंड उसे पढ़ना। चलिए देखते हैं और क्या है। मैं और कुछ ओरेकल कार्ड्स बस शफल करूंगी। ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी। प्रोटेक्शन मुझे फील हो रहा है। आपको ना इन आने वाले कुछ महीनों में किसी की गाइडेंस मिलेगी या फिर किसी का प्रोटेक्शन मिलेगा। आई फील कि यूनिवर्स विल बी सेंडिंग समवन इनटू योर लाइफ, या फिर ऑलरेडी कुछ लोगों के लाइफ में ये पर्सन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपको अभी तक उतना हेल्प नहीं मिला है उनसे। तो व्हाट एवर इट बी, यूनिवर्स आप तक हेल्प पहुंचाएगा, ओके। आपके लाइफ के जिस भी फेज में आपको हेल्प चाहिए होगा, यूनिवर्स विल बी सेंडिंग यू सिग्निफिकेंट हेल्प, जो कि आपको सही से गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए चीज़ें, या फिर कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, या फिर कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, यू विल गेट प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम समवन हु इज आइदर ओल्डर देन यू, या फिर आपके एज के आसपास, आपसे छोटा तो नहीं होगा वो, आई एम फीलिंग, ओके। तो वैसे किसी इंसान का आपको गाइडेंस मिलेगा, ओके। इसीलिए हेल्प मांगने से रोकना नहीं है खुद को, क्योंकि अगर आप हेल्प नहीं मांगोगे तो यूनिवर्स आप तक उस पर्सन को शायद से नहीं पहुंचा पाए, ठीक है। तो जब भी किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए, प्लीज आस्क द यूनिवर्स कि प्लीज मुझे इस चीज़ में हेल्प करो, एंड यूनिवर्स विल बी हेल्पिंग यू विद दैट थ्रू सम पर्सन, ओके। दिमाग आपको सप्रेस करने की कोशिश करेगा नेगेटिव थॉट्स को भेज के, तो प्लीज उन सब थॉट्स पे ध्यान मत देना। ऑल्सो अपने जो मन की चीजें हैं उन्हें सप्रेस मत करना। आपके लिए ये एडवाइस आ रहा है कि मन में अगर कोई चीज आ रही है ना कि हाँ मुझे ये करना है, तो प्लीज कर लेना। दिमाग की मैं नहीं बोल रही हूँ, मन की आवाज सुनना कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा मन कर रहा है आज घूमने जाने का, तो प्लीज घूमने जाना, बिकॉज in some way that will be helping you with your karma and your life, okay. next है letting go. You seriously need to let go of some things जो कि आपके साथ और resonated नहीं होता है इस वक्त, ठीक है। तो उन पर्सन, उन चीज़ों, उन थॉट्स, उन हैबिट्स को जाने दो जो कि आपके लिए और अच्छी नहीं है, जो कि आपको पता है कि हाँ मुझे ये इन्हें अब जाने देना चाहिए, ठीक है। एंड लास्टली और कुछ कार्ड्स, अरे यार गिर जा रहा है बार बार। लास्टली हम कुछ और कार्ड्स देख लेंगे। एक बार गिरता है तो मुझे, सॉरी, इट्स एन अनोइंग हैबिट, आई नो। चलिए लास्ट कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 3, यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो आपको और क्या क्या मैसेजेस उन तक पहुंचानी है। कुछ भी चीज़ें आपको बोलना है तो प्लीज मेक मी अ कंडक्ट।
ग्रुप नंबर 3, आई फील इसमें नहीं है, आई फील द बुक ऑफ आंसर्स में आपके लिए कुछ कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, तो एक सेकेंड मुझे देना। मेरा बुक ऑफ आंसर्स, प्लीज़ उन्हीं सब मैसेजेस को लेना जो आपके साथ रेजोनेटेड फील हो रही हों। ओके, ये है, टेक अ चांस। ओके, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको आगे बढ़ के चांस लेना है, रिस्क लेना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर जाके ट्राई करने की कोशिश करनी है चीज़ों को। ओके, तो ये कुछ कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप का एडवाइस भी है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन आपको पसंद करता है, देन टेक अ चांस एंड गो ग्रैब इट। ओके, ट्राई करो उनको बोलने का, ओके, या फिर ट्राई करो उनसे थोड़ा सा दोस्ती और बढ़ाने का, ठीक है। तो टेक अ चांस, जॉब का भी लगता है, करियर का भी लगता है, जस्ट टेक अ चांस, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड बस कर दो, ट्राई करो। ओके, ट्राई करने में कुछ नहीं है, फिर नो मैटर इफ यू फेल, बट रिग्रेट्स लेके नहीं जाना इस दुनिया से छोड़ के। ओके, राइट, नेक्स्ट क्या मैसेज है? ट्रस्ट योर ओरिजिनल थॉट। ओके, ट्रस्ट योर ओरिजिनल थॉट, ये बहुत बड़ी मैसेज है। तो आप आपका जो ड्रीम है ओरिजिनल वाला, उस पे यकीन करो, जो दिल की आवाज़ है उस पे हमेशा यकीन करो, उस पे हमेशा भरोसा करो एंड उसकी आवाज़ सुनो, वो आपको सही गाइड करेगा, ठीक है। ट्रस्ट योर ओरिजिनल थॉट, अपने सपनों को छोड़ो मत, बड़े सपने देखो एंड वो बड़े तरीके से पूरा होगा। ओके, सो आई गेस इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। अगर रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को हेल्प मिल सकती है, देन डू शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच आपकी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।